Da Jihao, Huing Huida, Wadep Hindao, एपिसोड 9 द लीजेंड्स। एपिसोड की शुरुआत में जाओयो जेएन से पूछती है कि लीचेन यहाँ पर क्यों आया था। जेएन कहती है कि जब मैं कमरे में आई थी तो लीचेन पहले से ही आया हुआ था। लीचेन सच में बहुत ज़्यादा स्केरी है। इस पर जाओयो कहती है कि लीचेन नहीं, तुम्हारे अंकल चेन ज़्यादा स्केरी है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद जाओयो वो सारी पिल्स जेएन को दे देती है जो उसने सैनिक की पिटाई करके ली थी। अब जेएन को याद आता है कि अगर वो चेन से चैंगलिंग को बचाने को कहती तो चैंगलिंग अभी जेल से बाहर होता, पर जाओयो उसे बताती है कि चिन को शायद पता है कि चैंगलिंग जेल में है। उसने तुम्हें भी यहाँ इसलिए रहने दिया क्योंकि यहाँ पर तुम ज़्यादा सेफ हो। अगर तुम वानलू सेक्ट से बाहर जाओगी तो तुम्हें ज़्यादा खतरा है। अब जेएन जाओयो को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। इस पर जाओयो कहती है कि मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए, तुम जाकर बाहर सबकी मदद करो जिससे कि मुझे कुछ पैसे मिल सकें। इधर जियांगू उन सभी सैनिकों को अपने सामने झुकने को कहता है जिनको उसने पकड़ा था, पर सारे सैनिक जियांगू का ऑर्डर नहीं मानते। इस पर जियांगू उन सभी के पैरों पर वार करता है जिससे वो सभी उसके सामने झुक जाएं। जियांगू उन सभी को उनका सिर भी झुकाने को कहता है, पर इस बार वो सारे सैनिक एक साथ सुसाइड कर लेते हैं। वहीं जाओयो और जियन के कमरे के बाहर नॉक होता है। जियन जब डोर ओपन करती है तो बाहर लीचेन खड़ा होता है, जिसे देख जियन डोर वापस क्लोज कर देती है और जाओयो को लीचेन के बारे में बताती है। अब जाओयो कमरे के बाहर आती है। लीचेन उससे कहता है कि तुम मेरी डिसिपल हो, पर मैंने आज तक तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया, पर पहले तुम मुझे अपनी मार्शल आर्ट दिखाओ। अब जाओयो जियन की मार्शल आर्ट यूज़ करती है जिससे कि लीचेन को उस पर डाउट ना हो। जाओयो की मार्शल आर्ट देख लीचेन कहता है कि ये उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि मेरे डिसिपल की होनी चाहिए। लीचेन जाओयो के साथ अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है। मार्शल आर्ट सिखाते टाइम लीचेन को पहली बार कुछ अलग फील होता है और यही कारण होता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। आगे लीचेन जब अपने कमरे में बैठा होता है तो उसके हाथ में वही फ्रूट होता है जो जाओयो को बहुत ज़्यादा पसंद था। तभी आधा वहाँ आता है। लीचेन उससे कहता है कि अब से जियन पर नज़र मत रखना। आधा लीचेन से कहता है कि जियन ने उस सैनिक की पिटाई करते टाइम अलग मार्शल आर्ट यूज़ की थी। तभी लिन भी वहाँ आ जाती है। वो लीचेन को बताती है कि जियन चैंगलिंग से मिलने गई थी, वो ज़रूर यहाँ स्पाई बनकर आई है। लीचेन आधा को वहाँ से बाहर भेज देता है और लिन से पूछता है कि तुमने उस पर नज़र रखना शुरू किया तो मुझे क्यों नहीं बताया। यह सुनकर लिन डर जाती है और लीचेन से माफ़ी मांगती है। लिन जब लीचेन के कमरे से बाहर आती है तो वहाँ कई सैनिक जियन के बारे में बात कर रहे होती हैं। लिन को जब पता चलता है कि लीचेन ने जियन को मार्शल आर्ट सिखाई है तो वो बहुत उदास होती है। इसका कारण ये था कि लिन लीचेन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और जियन का उसके साथ रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सभी सैनिकों से एंग्री होकर पूछती है कि आधा कहाँ पर है। सैनिक बताते हैं कि आधा जियन पर नज़र रख रहा है। वहीं चिन अपने साथियों के साथ जियन के बारे में बात कर रहा होता है। वो उनसे कहता है कि जियन वानलू सेक्ट में ज़्यादा सुरक्षित है और मुझे लगता है कि जियन को वानलू सेक्ट के बाहर ज़्यादा खतरा है। एक आदमी चिन से पूछता है कि क्या आप लुई वेई पर डाउट कर रही हैं। इस पर चिन कहता है कि मुझे नहीं पता कि कौन सही है और कौन गलत, पर मेरे भाई को मारने वाला माउंट फैंग सही है। वैसे तुम्हें जियांगू के बारे में कुछ पता चला? वो आदमी चिन को बताता है कि जियांगू के बारे में किसी को भी नहीं पता है, उसकी आइडेंटिटी तो मिस्ट्री बनकर रह गई है। अभी वो वानलू सेक्ट पर हमला करना चाहता है। इधर ची लियूशू को बताता है कि वानलू सेक्ट का नॉर्थ एलेड युआन जिए लीचेन से बदला लेना चाहता है, वो हमारी मदद कर सकता है। इतना कहकर ची वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो लियूशू को लूची के बारे में बताता है। अब लियूशू लूची को अपने पास बुलाती है और कहती है कि गोल्ड डाइटी को फिर से जिंदा किया जा सकता है, पर इसके लिए तुम्हें अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। थोड़ा सोचकर लूची सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे जियन चैंगलिंग को मेडिसिन देने आती है। चैंगलिंग उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ कुछ गलतफहमी हुई है, मेरे फादर ने तुम्हारे फादर को नहीं मारा। इस पर जियन कहती है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा है कि तुम्हारे फादर ने मेरे फादर पर हमला किया था और उनकी जान ली थी। मैं जब तक अपने फादर की मौत का बदला नहीं ले लेती मैं यहाँ से कहीं पर नहीं जाने वाली। जियन जब जेल से बाहर जाने लगती है तभी लिन भी उस पर नज़र रख रही होती है। वो अपनी एक फ्रेंड से कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जियन एक नहीं बल्कि दो है। दिन के टाइम एक अलग जियन होती है और रात के टाइम एक अलग। वहीं जियांगू दो सैनिकों को पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों फाइट करो, जो जीता वो जिंदा रहेगा। इस पर वो दोनों सैनिक कहते हैं कि हम दोनों भाई हैं और कभी भी आपस में फाइट नहीं करेंगे। इधर इस इंसिडेंट का पता चिन को भी लग जाता है, इसलिए वो जियांगू के बारे में और ज़्यादा पता लगाने के लिए निकल जाता है। वहीं लिन लीचेन को बताती है कि हमारे भेजे गए सारे सैनिक मारे गए हैं, उन सबको जियांगू ने मारा है। इस पर लीचेन उस जगह जाता है जहां उसके सैनिकों की डेड बॉडीज थी। तभी वहां चिन भी आ जाता है। वो अपने मैजिक से उन सभी सैनिकों की डेड बॉडीज व स्पिरिट को आज़ाद कर देता है।
अब चिन लीचेन से कहता है कि जियांग वू को हराने में हमारा 1000 डस्ट पवेलियन भी तुम्हारी मदद करेगा। वहीं ची युआन जिए से मिलने आता है। वो युआन जिए से कहता है कि तुम्हारे बेटे को मारने वाला हमारे सेक्ट से है, उसका नाम लूची है। मैं तुम्हें लूची दूंगा, पर इसके बदले में तुम्हें जियन को सौंपना होगा। इतना कहकर ची लूची को बुलाता है। जैसे ही लूची वहां आता है, युआन जिए उसे मार देता है और ची से कहता है कि जियन जल्दी तुम्हारे पास भेज दी जाएगी। थोड़ी देर बाद ची का एक सैनिक युआन जिए से मिलने आता है। युआन जिए उसे जियन के पास भेजने को कहता है। अब ये सैनिक वानलू सेक्ट के सीक्रेट गार्ड की यूनिफॉर्म पहनकर जियन से मिलने जाता है। वो जियन को अपनी बातों में फुसलाकर उसे किडनैप करने की कोशिश करता है, पर तभी जाओयो उसे बचाने आ जाती है। पर अभी दिन का टाइम होता है, इसलिए जाओयो को कोई भी देख नहीं पाता। तभी आदा भी वहां आ जाता है और जियन को बचा लेता है। अपने कमरे में पहुंचकर जाओयो जियन से कहती है कि ये सैनिक लुई वेई का है, इसलिए अब से तुम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, वरना तुम पर ऐसे आगे भी अटैक होते रहेंगे। इधर आदा जियन के ऊपर हुए हमले के बारे में लीचेन को बताता है। यहाँ आदा ये भी बताता है कि जियन कभी सोती नहीं। यह सुनकर लीचेन को फिर से जियन पर डाउट होने लगता है। आगे युआन जिए इस बात पर बहुत एंग्री होता है कि वानलू सेक्ट 1000 डस्ट पवेलियन के साथ टीम अप कर रहा है, पर लीचेन उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। वो लिन से कहता है कि सीक्रेट गार्ड के कपड़ों में किसी ने जियन पर हमला किया है, उसका पता लगाओ। वहीं 1000 डस्ट पवेलियन में भी चिन के साथ ही इस टीम अप से थोड़ा परेशान होते हैं। वो चिन से कहते हैं कि लिू शू और बाकी सब पहले से ही हम पर नाराज़ हैं और ये टीम अप शायद हमारे लिए ठीक नहीं है। इस पर चिन कहता है कि अगर हम टीम अप नहीं करेंगे तो जियांग वू से अकेले फाइट करना हमारे लिए भी मुश्किल है। इतना कहकर चिन अपनी जेड स्वॉर्ड अपने सैनिक सुयन को देता है, जिससे कि जियांग वू को मारा जा सके। इसी के साथ एपिसोड 9 यहीं कंप्लीट होता है। आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट करके ये पूछा था कि लू यांग का सेकंड पार्ट कब आएगा, तो कल सैटरडे है और सेकंड पार्ट कल ही अपलोड किया जाएगा। शेर शोगान।